रहे हैं, लेकिन पंचायती राज में बहुत ही हमारे साथ नाइंसाफी का रूप दिया जा रहा है। अगर हम लोग को संसद भवन तक भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जाने के लिए तैयार रहेंगे। क्या तैयार है हम लोग? खास कर पंचायती राज में हम लोगों को शोषण पंचायती राज जितने भी पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। सरकार जब जनप्रतिनिधि का पद दिया है तो सम्मान भी देना उनका दायित्व बनता है, और वो हम लोग को शोषण करवा रहे हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो शोषण का शिकार हो रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? कहीं भी जाते हैं पंचायती राज से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या के लेकर के तो हम लोगों को तवज्जो नहीं दिया जाता है, हम लोग को कुर्सी नहीं दिया जाता है। पंचायती राज से हम लोग भी आते हैं और उसी तरह से समान रूप से मानदेय का विस्तार होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। मैं बख्तियारपुर के प्रमुख हूँ और पटना जिला के प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी हूँ, और आप लोग के बीच में आई हूँ। और ये त्रिदिवसीय अधिकार रैली जो है इसको सफल बनाने के लिए हमारे मंच पे उपस्थित जितने भी मुखिया जन हैं और मुखिया संघ के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बिहार प्रमुख संघ के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको भी मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे सरपंच जी आए हैं उनको भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जितने हमारे माननीय मुखिया जी आए हैं उनको भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे जितने भी माननीय वार्ड सदस्य जी आए हैं उनको भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे पंचायत समिति सदस्य आए हुए हैं मैं उनको भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और खास करके धन्यवाद देती हूँ कि आज मिलन हाई स्कूल में आप लोग आकर एकता का प्रतीक बने हैं, एकता को प्रदर्शित किए हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य और खुशी की बात है। मैं चाहती हूँ कि पंचायती राज में हमारे साथ बिहार सरकार जो भेदभाव कर रही है ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, और इस दुख को हम ही लोग निवारण बन सकते हैं। वो कैसे? हमारे जितने भी पंचायती राज में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको एकता का रूप लेना होगा और एकता का ताकत दिखाना होगा बिहार सरकार को। हमारे साथ जो अन्याय किया जा रहा है सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन पंचायती राज में बहुत ही हमारे साथ नाइंसाफी का रूप दिया जा रहा है। इसलिए इस चीज के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब पूरे जोर शोर से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं मिलन हाई स्कूल से। अगर हम लोग को संसद भवन तक भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जाने के लिए तैयार रहेंगे। क्या तैयार है हम लोग? खास कर पंचायती राज में हम लोगों को शोषण पंचायती राज जितने भी पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मान सम्मान पर भी आ जा रहा है। क्योंकि हम लोगों को पंचायती राज में पदाधिकारी लोग वैल्यू नहीं दे रहे, ये भी बहुत दुख की बात है। क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं इस चीज से? क्योंकि सरकार जब जनप्रतिनिधि का पद दिया है तो सम्मान भी देना उनका दायित्व बनता है, और वो हम लोग को शोषण करवा रहे हैं। क्या ये सही बात है कि नहीं? मैं प्रमुख हूँ बख्तियारपुर के, लेकिन मैं पल पल इस चीज का एहसास करती हूँ कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो शोषण का शिकार हो रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? कहीं भी जाते हैं पंचायती राज से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या के लेकर के तो हम लोगों को तवज्जो नहीं दिया जाता है, हम लोग को कुर्सी नहीं दिया जाता है, हम लोग को सम्मान नहीं दिया जाता है। और पंचायती राज में एक और भी हमारे साथ, जैसे पंचायत समिति के साथ और जिला परिषद के साथ जो नाइंसाफी किया गया है मानदेय का, मैं इस पर खास करके बात करना चाहती हूँ कि मानदेय जो 1000 है, मानदेय
हम लोग के लिए बहुत बड़ा है। पंचायत समिति या जिला परिषद के लिए मैं इस पर रखना चाहूंगी, प्लीज हमको थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दे, ये भी जरूरी है। और इसके लिए भी जैसे मुखिया जन का मानदेय बढ़ाया गया है पंचायती राज में, पंचायती राज से हम लोग भी आते हैं, और उसी तरह से समान रूप से मानदेय का विस्तार होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसके लिए भी हम जितने भी हमारे प्रमुख गण आए हुए हैं, पंचायत समिति आए हुए हैं, जिला परिषद के सदस्य आए हुए हैं, इसके लिए भी हम लोग इसी मंच से आह्वान करते हैं कि ये मुद्दा भी हम लोग रखेंगे। हम अपने वाणी में विराम देते हैं और